दोस्तों, मैं लाला लीलूलाल आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। मानव की कहानी, रत्नों की जुबानी, मानव के बनने की सच्ची कहानी, लाला लीलूलाल जोरी की जुबानी, आपके पूर्वजों की सच्ची कहानी, लाला लीलूलाल जोरी की जुबानी। इस शीर्षक के तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस धरती पर जो ये मानव संसार बना है। इस मानव संसार को बनाया है हीरे जवाहरातों ने, हीरे जवाहरातों की शक्तियों ने। ये जानकारी मैं आपको कर्म से देने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली 2 वीडियो में आपने जाना कि इस धरती पर 3 कुदरती संसार पाए जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: जीव जगत, वनस्पति जगत और खनिज जगत। ये तीनों जगत प्राकृतिक है, नेचुरल है। परंतु हमारी इस धरती पर पिछले 25 लाख सालों में एक नए जगत का उद्भव हुआ है, एक नए जगत का जन्म हुआ है, जिसे हम मानव संसार कहते हैं, मानव जगत कहते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड कहते हैं। इस ह्यूमन वर्ल्ड ने इन 25 लाख सालों में इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। ये ह्यूमन वर्ल्ड कैसे बना? ये मानव संसार किसने बनाया? ये मानव संसार रत्नों ने बनाया, उपरत्नों ने बनाया, नवरत्नों ने बनाया, महारत्नों ने बनाया है। यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से दे रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मानव का जो पहला पूर्वज है होमो होबिलस, कैसे वो एक जोरी था, कैसे वो एक वैश्य था, कैसे वो एक बनिया था। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि मानव विज्ञानी या इतिहासकार जब भी मानव के पूर्वजों की खोजबीन करते हैं तो वो किस रत्न का सहारा लेते हैं, किस रत्न की बदौलत वो किसी कंकाल को या किसी हड्डी को पहचान पाते हैं कि यह हमारे पूर्वज मानव की हड्डी है, या मानव का कंकाल है, या मानव के अवशेष हैं। ये सब जानकारी जानने के लिए मानव विज्ञानी या इतिहासकार लोग एक विशेष स्टोन का सहारा लेते हैं। वो स्टोन कैसा होता है, इसकी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में विस्तार से दी है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले 2 शब्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो है पिथिकस और दूसरा है होमो। ये दोनों शब्द वानर से जुड़े हुए हैं, बंदर से जुड़े हुए हैं, चिंपैंजी से जुड़े हुए हैं, ओरंगटांग से जुड़े हुए हैं, लंगूर से जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी कह लो। आप एक वानर जो आज से 25 लाख साल पहले हुआ, उसकी 2 संतान हुई। एक संतान पिथिकस कहलाई और एक संतान होमो कहलाई। पिथिकस कौन सी संतान कहलाई और होमो कौन सी संतान कहलाई? होमो वो संतान कहलाई जो पत्थरों पे फलक तैयार कर सकता था, वो प्रजाति होमो कहलाई। और उसी की संतान आगे जाके मानव बने हैं। हम सभी के सभी मानव उस होमो प्रजाति की संतान है। और उसका जो भाई था पिथिकस, वो वानरी बना रह गया, लंगूरी बना रह गया। क्यों? क्योंकि वो पत्थर को तराश नहीं सकता था, उस पर फलक नहीं बना सकता था, इस कारण वो वानरी रह गया। यानी कि एक बाप की 2 संतान हुई, एक तो पिथिकस कहलाई और एक होमो कहलाई। होमो के अंदर क्या गुण थे? वो पत्थर के ऊपर काम करना जानता है, वो पत्थरों के गुणों को पहचानता है, वो जेमस्टोनों को पहचानता है एक तरह से। यानी देखा जाए तो होमो का मतलब ही जेमस्टोन हो गया है, क्योंकि वही प्रजाति बंदर की होमो कहलाई है जिसने पत्थरों पे काम किया है, रत्नों पे काम किया है, रत्नों की शक्तियों को पहचाना है, पत्थरों की शक्तियों को पहचाना है। और जो वानर इन शक्तियों को पहचानने में घबराया या उसने आलकस किया, वो वानर ही रह गया। कारण क्या था? वो पिथिकस क्यों रह गया?
वो डरता था, क्योंकि पत्थर को तराशने में या पत्थर को तोड़ने में चोट लगने का डर था। उस समय जो होमो होबिलिस था, उस वानर का जो हाथ था वो इतना विकसित नहीं था, उसकी उंगलियां इतनी विकसित नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से किसी पत्थर को पकड़ पाता था और फिर उसको तोड़ना, उस पर फलक तैयार करना, ये काम हर कोई बंदर नहीं कर पाता था, हर कोई वानर नहीं कर पाता था। डरते थे कहीं हाथ पे चोट ना लग जाए, कहीं हमारी उंगली ना कुचली जाए, कहीं हमारी हथेली ना कुचली जाए। इस कारण कुछ वानर ही पत्थरों को तराश पाते थे और वही वानर मानव के पूर्वज बने। और मैंने आपको बताया कि जो पत्थर पर फलक तैयार करता है, जो स्टोन पर फैसेट बनाता है, वर्तमान में उस व्यक्ति को, उस आदमी को, उस मनुष्य को जोरी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा सबसे पहला पूर्वज था, जिसने पत्थर पर फलक बनाया, फैसेट बनाया, वो एक जोरी था। वो पत्थरों को तराशता था। वैज्ञानिकों ने पत्थरों को तराशने की इस कला को उद्योग का दर्जा दिया है। इसी कारण वो एक वैश्य था, एक बनिया था, क्योंकि जो वो काम करता था वो एक उद्योग था, एक इंडस्ट्री थी उस जमाने की। जो वानर ये काम करता था, वो वानर आसपास के वानरों को समूह का मुखिया होता था। एक तरह से वो खास वानर होता था, क्योंकि वो आसानी से शिकार कर सकता था अपने उस औजार के माध्यम से। बाकी वानर देखते रहते थे पेड़ों पे बैठे बैठे कि इसने कर क्या दिया। पूरा 1 महीने का भोजन इकट्ठा करके ले आया एकदम, किसी बड़े से जानवर को मार के। तो इस कारण वो सम्मान प्राप्त करता था, अपने ग्रुप का जोरी था वो। आजू बाजू में पेड़ों पे वो रहता था, पत्थर को तराशता था, हर कोई इसे तराशता नहीं था, बताया डरते थे कहीं हाथ ना कुचला जाए। इसी तरह दोस्तों, मैं एक और वहम दूर कर देना चाहता हूँ। हम किताबों में पढ़ते हैं कुछ कि भारत के अंदर भी एक मानव के पूर्वज की खोपड़ी मिली है, जो आज के दिन पाकिस्तान में है। वो पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहाँ पे एक खोपड़ी मिली थी जिसका नाम है रामापिथिकस। कुछ किताबों में उसे शिवापिथिकस भी कहा गया है। परंतु मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो वानर था, क्योंकि उसे वैज्ञानिकों ने पिथिकस कहा है, उसे होमो नहीं कहा है। इस कारण वो हमारा पूर्वज नहीं था। तो पाकिस्तान की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, या कह लो भारतीय उपमहाद्वीप में जो वानर की खोपड़ी मिली थी, जिसके ऊपर संदेह जाहिर किया जाता है कि ये कहीं मानव की तो खोपड़ी नहीं है, वो खोपड़ी हमारे पूर्वज की तो नहीं है। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो रामापिथिकस या शिवापिथिकस नाम की जो खोपड़ी मिली थी, वो एक बंदर की खोपड़ी थी, वो हमारे पूर्वज की नहीं थी। कारण क्योंकि उसके साथ में कोई भी ऐसा पत्थर नहीं मिला है जो फलकदार हो। अगर उसके साथ में 2-4 ऐसे पत्थर मिल जाते, कुछ ऐसे जेमस्टोन मिल जाते जिन पर फलक तैयार की गई है, तो हम उसे होमो का दर्जा दे सकते थे। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि होमो प्रजाति उसी जीव को कहा गया है जो जीव पत्थरों पे काम करता है, जो जीव पत्थरों की शक्तियों को पहचानता है, जो जीव जेमस्टोनों की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, उसी प्रजाति को होमो प्रजाति कहा गया है। बाकी तो सारे पिथिकस हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं। आदमी में और जीव जंतुओं में, जानवरों में बस यही एक छोटा सा फर्क है। आदमी जो प्रजाति का जीव है, वो पत्थरों की शक्तियों का, रत्नों की शक्तियों का उपयोग करता है। वो पत्थरों पर कार्य करता है, पत्थरों पर फलक तैयार करता है, उनकी शक्तियों का उपयोग करता है। और पिथिकस वो कहलाते हैं जिन्हें पत्थरों का कोई ज्ञान नहीं है, पत्थरों की शक्तियों का जिन्हें कोई भी आभास नहीं है, वही जानवर कहलाते हैं। तो मानव की जो शुरुआत होती है वो पत्थर को पहचानने से होती है। और मैंने आपको बताया कि जेमस्टोन वही पत्थर कहलाते हैं जिन पत्थरों के अंदर होमो ने कोई शक्ति ढूंढ ली है। पत्थर तो खूब सारे हैं,
जैसे जैसे मानव ने पत्थरों को जाना, पहचाना, इनकी शक्तियों को ढूंढा, वैसे वैसे उसे जेमस्टोन मान लिया गया, रत्न मान लिया गया, एक विशेष पत्थर मान लिया। तो दोस्तों ये कहानी तो अभी शुरू हुई है, ये तीसरी वीडियो है। ये कहानी आगे चलेगी। होमो होबिलस जो हमारा प्रथम मानव पूर्वज था, कैसे वो जोरी था, और बाकी अन्य उसके साथी संगी क्यों नहीं होमो कहला पाए, वो क्यों पीछे रह गए, इस पर अंतर करना, भेद करना जरूरी था। इस कारण ये वीडियो बनाई है। अब हम जानेंगे अगली वीडियो में कि होमो होबिलस कैसे हम सबका पूर्वज बनता है और एक नई शक्ति की खोज करता है, जिसे हम कहते हैं आग, फायर। और वो आग और वो फायर होमो होबिलस को एक नई प्रजाति में बदल देती है, और वो नई प्रजाति पहली प्रजाति से ज़्यादा विकसित होती है। अब उसके पास एक नई शक्ति होती है रत्नों की, एक नई शक्ति होती है पत्थरों की। उसी शक्ति के आधार पर वो अपनी संतान को बढ़ाता है, अन्य जीवों पर विजय प्राप्त करता है। ये सब कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, ये मानव का विकास रत्नों के सहारे कैसे कैसे होता है, इसकी जानकारी मैं आने वाली वीडियो में लगातार दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक ऐसा नगीना लेना चाहते हैं जो आपकी किस्मत बदल दे, अगर आप एक शक्तिशाली नग लेना चाहते हैं, अगर आप एक प्रभावशाली रत्न लेना चाहते हैं, अगर आप 100% असली राशि रत्न लेना चाहते हैं जिसके असली होने की जीवन भर की गारंटी हो, अगर आप एक ऐसा राशि रत्न लेना चाहते हैं जिसके नकली साबित करने पर आपको दुगने पैसे वापस मिलें, यह गारंटी भी जीवन भर की हो, अगर आप एक ऐसा राशि रत्न लेना चाहते हैं जो कि सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध हो, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरे यहाँ पर सभी तरह के राशि रत्न थोक भाव में उपलब्ध हैं। आप चाहो तो मेरी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो। मेरा पता है लाला लीलूलाल स्कूटर मार्केट, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली 110041 इंडिया। आप मेरा पता, मेरा एड्रेस, मेरी लोकेशन जानने के लिए गूगल या गूगल मैप पर मेरा नाम लाला लीलूलाल सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी लोकेशन मिल जाएगी। आप पधारिए, आपका स्वागत है, वेलकम है। रतन, उपरतन, नवरतन, महारतन, राशि रतन, नग, नगीने, मणि, हीरे, जवाहरात, पत्थर, स्टोन, जेम्स, जेमस्टोन, ज्वेल्स इत्यादि की सच्ची, सटीक, सरल, वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी जानने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।